जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम सब संडे स्पेशल को कुछ अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम लोग संडे को, यानी कि आज भी संडे है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है, तो वह स्रोत पढ़ते हैं कि संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है डियर, तो आप सब इसको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। हर एक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप सब अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो एक दो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ना हम जान लेते हैं कि एक ओवरव्यू जान लेते हैं संविधान कैसे बना। ठीक है, उसके बाद जान लेंगे हम क्या चीज़, संविधान के सोर्स। ठीक है, कि संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया, संविधान की मूल जो बातें हैं वह कहाँ कहाँ से ली गई हैं, किन किन देशों से ली गई हैं। ठीक है, हमारे देश के संविधान में कैसे अपनाया गया है। ठीक है, उन सब चीज़ों को देख लेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं संविधान कैसे बना। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि 1923 ईस्वी में एक स्वराज पार्टी बनाए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिल करके। दो लोगों ने एक स्वराज पार्टी बनाए थे। इस स्वराज पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि इस भारतीय संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, दो लोगों ने, ख्याल कीजिएगा कौन कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर के 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। इस स्वराज पार्टी का एक उद्देश्य था क्या चीज, कि संविधान सभा का गठन करना, भारतीय संविधान को बनाना। ठीक है, तो 1935 ईस्वी में संविधान सभा की अवधारणा रखी गई, दोनों लोगों ने मिलकर के रखा। ठीक है, और फिर 1946 ईस्वी में क्या किया गया कि संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, उस गठन में सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी रूप में अध्यक्ष बनाया गया, और फिर अस्थायी रूप में जब सदस्य बनाया गया उसके एक दिन बाद ही उनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, 1946 ईस्वी में। फिर 1947 ईस्वी में क्या हुआ कि वह संविधान को थोड़ा सा और दिशा दी गई। ठीक है, उसके बाद उसमें कई एक समितियां बनती चली गई, जैसे प्रारूप समिति था। ठीक है, प्रारूप समिति था, फिर संचालन समिति था। ठीक, तो ऐसी ऐसी समितियां बनती चली गई। तो जैसे प्रारूप समिति के पूछा जाता है कि आपसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, संचालन समिति के अगर पूछा जाए आपसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है डियर, तो ऐसे ऐसे कई एक समितियां बनी थी। उस समितियों ने मिल करके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, 2 वर्ष 11 माह, यहाँ 18 दिन नहीं लिखा हूँ। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा का पूरी तरीके से संविधान सभा को बना दिया। ठीक, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कई एक बार ऑब्जेक्टिव में कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, और फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू कर दिया गया। कब बना, बन करके तैयार कब हो गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को वह लागू कर दिया गया। ठीक है, उस समय जब लागू किया गया तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके सोर्स कहाँ हैं, कि हमारे संविधान में जो अच्छी अच्छी चीज़ें ली गई हैं किन किन देशों से ली गई हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू हमने रख दिया कि आप थोड़ा सा जान लीजिए कि संविधान कैसे कैसे के बना था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था, तो बता दीजिएगा कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है, अवधारणा कब रखी गई, 1935 ईस्वी में रखी गई। ठीक है, 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप का मतलब होता है उसकी रूपरेखा देना। ठीक है, संविधान सभा की रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर जी तैयार किए थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइएगा कि राजेंद्र प्रसाद थे। कितने दिन में तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। कब तैयार होकर के एकदम कंप्लीट हो गया था, तो 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ से हमारी निकल करके आती हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे संविधान के स्रोत देख लेते हैं डियर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को देख लेते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, यूनाइटेड
यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद में क्या है, मूल अधिकार है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यह है कि संविधान यानी कि जो भी हमारे संसद में कानून पास होगा तो संविधान के पास यह है कि उस पर फिर से मनन चिंतन कर सके। ठीक है, यानी कि तुरंत उसे लागू नहीं किया जा सकता है, उसे फिर से देखेगा कि नहीं सही है कि नहीं, इसे लागू करने लायक है कि नहीं, वो चीज़ बात। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, और सर्वोच्च, उस सर्वोच्चता का आधार क्या है, भारत की जनता है। ठीक है, संविधान क्या है, सबसे ऊपर है। और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, जानते हैं कि महाभियोग ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। और फिर 52 में क्या है, उनके अनुच्छेद 52 में उनका निर्वाचन है। ठीक है, तो निर्वाचन होगा और फिर उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और क्या लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहाँ से ली गई है, तो बता दीजिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक, इतनी बातें। देखिए ये क्या होता है ना कि हम लोग इसको याद नहीं कर पाते हैं, टेबुलर फॉर्म में आप याद कीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि हम लोग को कि हम लोग बहुत कमज़ोर छात्र हैं, नहीं याद कर पाते हैं। जब याद नहीं होता है ना तो ऐसा फीलिंग आती है कि नहीं मैं कमज़ोर छात्र हूँ। कमज़ोर नहीं हो, आपको एक बताने वाला चाहिए। ठीक है, कि बताने कैसे डायरेक्शन दे दिया जाए कि कैसे आप उसको लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो याद कैसे करना है हमको डियर, तो आप बताइएगा कि हमको एक टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में याद करना है कि यूएसए में कितनी बातें हैं, 3-4 बातें हैं। क्या क्या चीज़, मूल अधिकार है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, फिर राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की विधि है। यही चीज़ें हैं, इसको मनन चिंतन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन, जैसा कि हमारे देश में ब्रिटेन वालों का ही शासन था, लगभग 200 साल तक वह शासन किए। ठीक है, तो उससे वहाँ की जो शासन थे, यानी कि वहाँ यहाँ पे जो शासन कर रहे थे वो लोग छोड़ करके चले गए, तो उनको हम लोग ने काफ़ी चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया था, सीख लिया था, उसको ही ग्रहण कर लिया। ठीक है, ग्रहित कर लिया हम लोगों ने। तो क्या क्या लिए थे, संसदात्मक शासन प्रणाली लिए थे। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली लिए। फिर एक एकल नागरिकता, जैसा कि आप सब जानते हो कि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये चीज़ जानते हो ना। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की जो नियम कानून होते हैं, प्रक्रिया कैसे बनेगा कानून, वह कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। ठीक है, मंत्रिमंडल व्यवस्था, यानी कि जो जब संसदीय शासन प्रणाली रहेगी तो मंत्रिमंडल व्यवस्था भी रहेगी, यानी कि संसद में मंत्री भी होंगे, जैसे प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए रक्षा मंत्री होगा। ठीक है, गृह मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, ऐसे कई एक मंत्री होंगे। ठीक है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया डियर, तो बताइएगा कि ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे याद करने हैं, आप इसको आपके दिमाग में मनन चिंतन करने हैं, थोड़ी सी रीजनिंग करनी है, दिमाग में सोचने हैं कि क्या ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है, फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, फिर मंत्रिमंडल व्यवस्था लिया गया है। इतना आप सोचेंगे दिमाग में, यानी कि रीजनिंग करेंगे, सोचेंगे एक बार बिना देखे, फिर ये सब सारी चीज़ें बात यानी कि माइंड में रिकॉल होती चली जाएंगी, फिर आप कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, कनाडा जैसा कि जानते हो कि मैप में सबसे ऊपर है, तो कनाडा के संविधान से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था और फिर शक्तियों का विभाजन। 2 बातें हमने बताया कि संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां अलग अलग बांटी गई हैं, कि एक केंद्र के अंतर्गत आएगी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये राज्य गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। ठीक है, वह शक्तियों का
बंटवारा हो गया, फिर राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, और फिर राज्यपाल जो होगा, ठीक है, गवर्नर की नियुक्ति के से संबंधित जो प्रक्रिया होगी वह सब कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, ठीक है। और जो जो शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, और जो शक्तियाँ बच गई, वह शक्तियाँ जो बची हैं, वह शेष जो बची हैं वह किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास रहेंगी। यह सब अवशिष्ट शक्ति कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से। शक्तियों का बंटवारा, अवशिष्ट शक्तियाँ, संघात्मक व्यवस्था, और फिर राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, इसको एक दो बार यानी कि सुनेंगे, सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि दिमाग में, मन मस्तिष्क में आपके बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे आप, ठीक है। आयरलैंड देख लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या लिया गया डियर, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। कई एक बार पूछा गया है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में है, तो भाग 4 क में है, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में है। अनुच्छेद 51 क में क्या चीज है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, इसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो बताइएगा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है सर, ठीक है। दो चीजें हो गई, क्या क्या चीज, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से, और फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो आप बता सकते हो कि वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तीसरी बात होगी कि राज्यसभा में साहित्य, संगीत, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जो आदमी अग्रणी भूमिका निभाया है, उनको राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका मनोनयन कर सकता है, ठीक है। तो राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, इन सब के क्षेत्र में जो लोग अपनी अग्रणी भूमिका निभाए हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनयन कर सकता है, ठीक है डियर। इतनी बातें हो गई किसमें, आयरलैंड के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से कहाँ लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है। किसी भी यानी कि संविधान में संशोधन, ठीक है, जैसे जीएसटी पास किया गया तो वो भी संशोधन के द्वारा किया गया, 3 तलाक किया गया तो वो भी संशोधन कर किया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत संशोधन होता है, तो 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ उल्लेख है, 368 अनुच्छेद 368, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया कि प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, प्रियम्बल ऑफ लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ना, ठीक है। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। समवर्ती सूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, तो समवर्ती 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसमें ये चीज बताई गई है कि इसके अंतर्गत जो भी विषय आएंगे उस विषय पे केंद्र भी कानून बना सकती है, और फिर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। किसके तहत, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे, ठीक है। आगे आते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, और फिर उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो बताइए कि अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, और फिर बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। दोनों सदन को कौन बुलाता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाता है डियर, तो बताइएगा कि राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, आपात उपबंध। क्या लिया गया है डियर, आपात उपबंध।
और फिर राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति यानी कि आपात उपबंध के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति जो दी गई है, यानी कि जो हमारे संविधान में 3 तरीके के आपातकाल हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, ठीक है, और 356 के तहत और फिर 360 के तहत तीन आपात लगते हैं ना, ठीक है। तो 3 तरीके के जो आपात हैं, 3 वह उस समय जो मौलिक अधिकार है, किन किन मौलिक अधिकार को रद्द किया जाएगा, ये सब का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है, ठीक है। उसके अधिकार किसके अंतर्गत निहित रहेंगे अधिकार, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत, ठीक है। आपात उपबंध। आगे देख लेते हैं फ्रांस के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। देखिए, फ्रांस के संविधान से आप सब जानते हो कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी क्रांति में ये चीज बात नारा था फ्रांस की क्रांति का कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये चीज था। तो वहां से क्या क्या लिया गया कि समानता ले लिया गया, स्वतंत्रता ले लिया गया और बंधुत्व ले लिया गया, 3 चीजों को। और फिर एक गणतंत्र भी लिया गया। गणतंत्र का मतलब यह है कि हमारे जो देश के जो शासन व्यवस्था होगी यह क्या होगी, यानी कि वंशानुक्रम नहीं होगी, यह जनता में निहित होगी, गणतंत्र, ठीक है। यह जनता में निहित होगी, यह क्या होगी कि वंशानुक्रम नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब ये चीज है, ठीक है। तो ये समानता कहाँ से लिया गया, स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया और बंधुत्व कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस की संविधान से, ठीक है। आगे सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि सर कई एक बार पूछा गया कि हमारे संविधान में सबसे बड़ा सोर्स कहाँ है, तो ये है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, उसके तहत जितने भी कानून बने थे, लगभग जानते हैं कि हमारे संविधान में लगभग कुल कितने हैं, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है ना। 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद एज इट इज यहाँ पे ले लिए गए हैं, यानी कि भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद यहाँ पे ले लिए गए हैं, 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। सोचिए, 395 में से 250 ले लिए गए हैं। उसमें से कुछ मुख्य बातें हम बता दे रहे हैं। न्यायपालिका मतलब 3 प्रकार की न्यायपालिका है। कौन कौन सी, एक सर्वोच्च न्यायालय है, और फिर यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। तो न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। सीएजी अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में क्या चीज है, सीएजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है, ठीक है। लोक सेवा आयोग, तीसरी बात आती है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा, भारतीय संविधान में इसका भी प्रावधान किया गया है कि लोक सेवा आयोग के तहत कई यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर सेवक भर्ती किए जाएंगे, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, ऐसे लोक सेवक भर्ती किए जाएंगे। तो वह क्या है, लोक सेवा आयोग आता है। वह कहाँ से लिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये 3 बातों को ले लीजिएगा, यहाँ से ध्यान रखने हैं कि कैग कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी, ठीक है। न्यायपालिका कहाँ से है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और संविधान में सबसे बड़ा सोर्स कहाँ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही, यानी कि यह सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। ये चीज बात सबसे लास्ट में हमने लिख दिया है कि रूस, क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे संविधान मूल संविधान था, यानी कि जब हमारा संविधान बना था उस समय ऊपर इतने ही चीजों को लेकर बनाया गया था, ठीक है। ये तो जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिया गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। और ये जो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये 4 में ही है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर मौलिक कर्तव्य क्या है, 4 क में है, अनुच्छेद
सॉरी, भाग 4 क में है, अनुच्छेद पूछा जाएगा तो आपसे बता दीजिएगा कि 51 क में क्या है डियर। 51 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। यहाँ से कई एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, और कि फिर किस भाग में रखा गया, भाग 4 क में रखा गया। और फिर किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 51 क में रखा गया। ठीक है, किसके, इस समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इसको जोड़ा गया था। यहाँ पे लिख देता हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारी थी कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, इससे आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको टेबुलर फॉर्म में ही याद कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने से उस पर मनन चिंतन कीजिएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ जाएंगी। उसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव को भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर, देखिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, अनुच्छेद 124 में है। हाई कोर्ट 214 में, अनुच्छेद 214 में क्या है, हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा, बातों को, और ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइएगा। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही नए नए टॉपिक को लेकर के हम आते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।